सो लॉज ऑफ मोशन हमने स्टार्ट किया। न्यूटन बाबा का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ हो चुका है। अब आगे कुछ न्यूमेरिकल है बेटा, क्वेश्चन लिखिएगा जो एग्जाम में भी आ सकते हैं। लिखिएगा बेटा, इफ linear momentum is बोर्ड से देखकर लिखेंगे बेटा, P is 2t square plus 2t plus 1 unit, then find out force at t equals to 2 seconds. Find out force at t equals to 2 seconds. आराम से क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, रीड करिए बेटा। If linear momentum is, इक्वेशन दिए बेटा और कहा t equal to 2 सेकेंड पर फोर्स निकालिए। तो बेटा जब आपको मोमेंटम लिखो गिवन, जब मोमेंटम ऐसी इक्वेशन के फॉर्म में दिया हो तो एक ही तरीका है, फोर्स निकालो डिफरेंशिएट करके। क्या करके? डिफरेंशिएट। तो लिखो नाउ सिंस F होता है dt बाय dt, F क्या होता है बेटा? dt बाय dt। मतलब आप डिफरेंशिएट करेंगे P का, डिफरेंशिएशन करेंगे P का T के रिस्पेक्ट में। P की वैल्यू हमने पुटअप की, मेरे साथ चलिए आप। F इक्वल्स टू P की वैल्यू पुट कर दी बेटा। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो d बाई dt पहले ब्रैकेट में 2t स्क्वायर का प्लस d बाई dt फिर 2t का फिर प्लस d बाई dt 1 का, ये डिफरेंशिएशन हमने किया। जिन बच्चों ने अभी तक डिफरेंशिएशन करना नहीं सीखा, आप बच्चों के लिए मैंने अपने ग्रुप पर एक लिंक डाली है यूट्यूब चैनल की, जिसमें डिफरेंशिएशन मैंने शुरू से सिखाया है। जिसको लगता है फिर सीखना है जरूर सीख लेना। चलिए ब्रैकेट ओपन करेंगे बेटा। F इक्वल्स टू, बेटा नंबर 2 तो बाहर आएगा। अब t स्क्वायर का करेंगे तो पावर 2 है ना, पावर 2 आगे और t की पावर में से 1 कम, पावर 2 आगे और t की पावर में से 1 कम, प्लस फिर 2t का करेंगे तो 2 बाहर, t का t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 और नंबर का करने पर c। जिनको नहीं आता बेटा डिफरेंशिएशन सीख लीजिएगा। फोर्स आ गया बेटा 4t प्लस 2। बेटा डिफरेंशिएशन करते हैं तो नंबर बाहर आता है
और p की पावर में से पावर आगे, पावर में से एक कम, तो 2 आगे, पावर 2 में से एक कम। डिफरेंशिएशन सीख लेना बेटा, जिनको नहीं आता है उसके भी हमारे पास YouTube पे मैंने डाल ही रखे हैं आप लोगों के। एट t equals to 2 सेकेंड, बेटा टाइम अगर कितना होगा 2 सेकेंड, देन f होगा 4 इंटू आंसर आ रहा है बेटा f इज, बेटा f आ रहा है t की जगह 2 पुट करेंगे तो f आया बेटा 10 सेकेंड। f कितना आया बेटा 10 सेकेंड। समझ में आया? इस वैरायटी से क्वेश्चंस आ सकते हैं बेटा जो बता रहा हूं। बस डिफरेंशिएशन जरूरी आना बेटा। क्वेश्चन लिखिएगा, सेकेंड लॉ से रिलेटेड ऐसे न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं जो बता रहा हूं। A car of mass 500 kilogram is initially moving with velocity, initially moving with velocity 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर। फुल स्टॉप लगा के लिखना, ऑन अप्लाइंग ब्रेक्स, on applying brakes, velocity becomes 18 kilometer per hour in a 2 second. In 2 seconds, find retardation and force on car. Find retardation and force on car. अब बेटा एक काम करो, क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ो फास्ट। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ो। सारे बच्चे क्वेश्चन को फिर से ध्यान से पढ़ेंगे, फटाफट फास्ट। ओके चलिए शुरू करें बेटा। सबसे पहले लिखेंगे कि 1, भाई कार है उसका मास दे रखा है 500, तो m लिखेंगे बेटा 500 किलोग्राम। अब इस कार की इनिशियल स्पीड कितनी है बेटा 72 किलोमीटर पर आवर, तो u है बेटा 72 किलोमीटर पर आवर। 72 इंटू बेटा 5 18 मीटर पर सेकेंड। याद रखना बेटा, यूनिट जरूर बदलना। क्यों सर, हमें कैसे पता चलेगा बेटा? टाइम देखो सेकंड में दिया है ना, तो आपको उसको मीटर पर सेकंड में बदलना ही पड़ेगा बेटा। तो शॉर्ट ट्रिक याद रखना, 1 किलोमीटर पर आवर में क्या होता है बेटा 5/18 मीटर पर सेकंड। कैंसिल आउट कर लें तो कितनी आई बेटा
cm/s। यू से क्यों बताया? इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, नाउ फाइनल वेलोसिटी कितनी है बताओ? ब्रेक लगा दिए तो स्पीड तो कम होगी ना, कितनी हो गई बेटा? 18। तो v है बेटा 18 किलोमीटर पर आवर से कन्वर्ट कर दे बेटा 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, और टाइम कितना है बेटा? 2 सेकेंड। अब बेटा क्वेश्चन में दिया गया है, क्या निकालना है? रिटार्डेशन और फोर्स। तो लिखो नाउ सिंस। बताओ बेटा कौन सी इक्वेशन लग सकती है? इक्वेशन ऑफ मोशन से आंसर आ सकता है, फर्स्ट या सेकेंड? वेरी गुड, कॉमन सेंस लगाओ ना। अरे v u और c पता है, तो v क्या होता है बेटा? u प्लस v की वैल्यू पुट करो बेटा। चलो करो तो आप लोग फास्ट, ये निकालो अपने खुद से करो बेटा। चलो करो बेटा फटाफट, पुट करेंगे वैल्यू। क्या -7.5 आया? अरे पक्का ये मेरा आ रहा है भैया, आपका भी यही आया क्या? नहीं आ रहा है, कैलकुलेशन मिस्टेक चल रही है मतलब। बड़े हो गए हो बेटा, छोटी छोटी गलती करोगे पाप पड़ेगा और लोग अलग हंसेंगे आप पे। तो हिसाब से लगाओ, इज्जत का सवाल है आपकी। ए आया, माइनस क्यों आ रहा है बेटा? क्योंकि कार का एक्सीलरेशन है कि रिटार्डेशन? शाबाश। और फोर्स कितना लग रहा है कार पे, ये निकालना है ना। तो F इक्वल्स टू क्या है बेटा? मास इनटू। तो निकालो बेटा F की वैल्यू क्या आ रही है? क्या आ रहा है बेटा, निकालो तो जरा। 750 का 5 पे मल्टीप्लाई कर लो। करो 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 करो, पास क्या आएगा? थ्री सेवन माइनस का 37 न्यूटन। माइनस क्यों आ रहा है बताया ना? क्योंकि कार को रोकना है, ब्रेक लगाए ना तो कार को रोकने के लिए इतना फोर्स लगेगा। अरे देखिए, ऐसे कुछ सेकंड लॉ से जुड़े न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं बेटा आपको। जल्दी से कर ले बेटा, कोई डाउट? चलिए इसके बाद इसके बाद अब हेडिंग लिखेंगे बेटा इम्पल्स। अब क्या हेडिंग लिखना है बेटा? इम्पल्स। व्हाट डू यू मीन बाय इम्पल्स सर? इम्पल्स, आप बच्चों ने इम्पल्स का नाम जरूर सुना होगा, डायमेंशनल फॉर्मूलेस टॉपिक। इम्पल्स वर्ड का इस्तेमाल कब करते हैं बेटा?
जब बॉडी पर फोर्स लगाते हैं, क्या लगाते हैं बेटा, और वो भी बहुत कम टाइम के लिए, बहुत कम टाइम के लिए। और स्मॉल टाइम को मैं किससे बता सकता हूँ बेटा, dt मतलब ज्यादा टाइम या कम टाइम। स्मॉल टाइम के लिए क्या बताते हैं, dt। तो अगर आप बॉडी पर फोर्स अप्लाई करें स्मॉल टाइम के लिए, जैसे कोई एग्जांपल हो सकता है सर छोटे टाइम का फोर्स, जैसे हथौड़े से, हैमर से, हथौड़े से दीवार को ठोक, दीवार नहीं सॉरी, कील को ठोके। हथौड़े से किसको ठोकते हैं, कील को। तो हथौड़े और कील के बीच में बहुत ज्यादा फोर्स लगता है पर बहुत कम टाइम के लिए। यस और नो? बैट से बॉल को मारते हो, समझ में आया, फुटबॉल को किक मारते हो, तो सभी केस में फोर्स लगा पर बहुत ही स्मॉल टाइम के। तो इम्पल्स जो होता है बेटा वो फोर्स और स्मॉल टाइम, फोर्स और स्मॉल टाइम इंटरवल का प्रोडक्ट है। क्या है बेटा, प्रोडक्ट। तो इम्पल्स हेडिंग लिखी ना, क्वेश्चन लिखो कैसा आएगा इसका, डिफाइन इम्पल्स and show that it is equal to change in momentum. Show that it is equal to क्या, change in momentum, change in momentum। आंसर में लिखिएगा बेटा, impulse is the product of large force. Impulse is the product of large force applied on body, for short time interval, applied on body for short time interval। I equals to लिखना बेटा F into एक वर्ड और एडिट कर दो उसमें, impulse is the product of large force applied on body and किसका प्रोडक्ट है, फोर्स एंड और शॉर्ट टाइम इंटरवल। एंड वर्ड यहां डाल दो। तो इंपल्स कितना आया, एफ इंटू डी। क्या है बेटा, एफ इंटू डी। बहुत छोटा सा टॉपिक है, कोई दम नहीं है। कौन सी इक्वेशन है बेटा, फर्स्ट, इट्स यूनिट इज बेटा, इंपल्स की यूनिट क्या आएगी देखो जरा, फॉर्मूले से न्यूटन और टाइम के लिए सेकेंड, तो न्यूटन इंटू सेकेंड। इंपल्स को आई से भी और जे से भी बताते हैं, जे चलेगा दोनों। आगे, एंड इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज, बेटा इंपल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालें, साथ में निकालो मेरे।
इम्पल्स से फोर्स इनटू टाइम, अरे इम्पल्स से फोर्स इनटू टाइम। इम्पल्स बेटा फोर्स के लिए इक्वेशन ml_t-2 और ml_t-2 और टाइम के लिए t, यही होगा ना। फोर्स का ml_t-2 और टाइम के लिए t। सॉल्व करेंगे ml_t-ml_t-, समझ में आया। क्वेश्चन में एक बात और पूछिए, क्या कि प्रूव करो ये किसके इक्वल है, चेंज इन मोमेंटम। तो क्या करेंगे बेटा हम आगे, एक काम करो, आपने इक्वेशन नंबर 1 तो दे दिए, दिख रही है आपको इक्वेशन 1 किसके इक्वल है बताओ, आइए एफ इंटू, एक काम करते हैं नाउ फ्रॉम सेकेंड लॉ, बेटा कौन सा लॉ, देखो सारे बच्चे सेकेंड लॉ याद है ना न्यूटन बाबा का, F इक्वल्स टू dp by F इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे dt, बेटा F इंटू dt इसके इक्वल आ रहा है। इक्वेशन नंबर 2 उसको कौन सी वाली, दूसरी वाली। तो भाई सर चल क्या रहा है ये, अरे बेटा इम्पल्स को बताना है इक्वल चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। तो देखो ये रहा इम्पल्स F इंटू डी, और यहां पर मैंने सेकेंड लॉ लगाया dp बाय dt, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो F इंटू dt क्या आया, dp। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 कंपेयर कर सकते हैं, तो इम्पल्स किसके इक्वल आया, बताइए, चेंज इन, अरे dp मतलब चेंज इन मोमेंटम। तो लिखो हैंस फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 ठीक है बेटा, I इक्वल्स टू dp, अरे I इक्वल्स टू और इम्पल्स I को क्या लिखे, इम्पल्स इक्वल टू dp मतलब चेंज इन मोमेंट आया। अरे इजी है, अरे सिंपल है, सारे बच्चे फटाफट आंसर पे शुरू हो जाओ, तो पढ़ना एक बार रिवाइज करना। क्वेश्चन पढ़ो पहले क्या है, डिफाइन इम्पल्स एंड show that impulse equal to change in, very good। कैसे किया, तो impulse is the product of force, के large force applied on a body for very short time, तो impulse आया F into t, F into के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई की जरूरत ही नहीं, इक्वेशन 1 दिया, यूनिट डायमेंशन फॉर्मूला लिख दिया, फिर हमने लगाया न्यूटन बाबा का सेकंड लॉ, और उससे बोर्ड की तरफ देख लो, अब FADP बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो F इंटू dt क्या आ रहा है बेटा, इक्वेशन नंबर 1 और 2 कंपेयर कर लें, तो I is impulse equals to change in momentum, okay, आंसर आ गया, बधाई हो।
सिंपल है, कोई डाउट? शाबाश। अब एक नोट लिखो बेटा, एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। एक नोट लिखना बेटा, इफ I इक्वल्स टू dp, होता है कि नहीं होता है बोलो? होता है ना। अगर ये है बेटा कांस्टेंट, क्या है मित्रों? अरे इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम, ये क्या है बेटा? अगर ये है कांस्टेंट, देन f इक्वल टू क्या होता है बेटा? अरे dp बाय, क्योंकि dp क्या है बेटा? कांस्टेंट। क्या है? सो f इक्वल टू क्या आएगा? देखो जरा, आप ध्यान दीजिए बोर्ड की तरफ, इधर देखो बेटा, आई है इम्पल्स, क्या है आई? किसके इक्वल है? dp मतलब अगर इम्पल्स, अगर, हमेशा की, अगर इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम कांस्टेंट है तो f dp बाय dt से देखें, क्योंकि सिंस dp क्या है बेटा? तो यहां से f आ जाएगा कांस्टेंट अपॉन dt। तो क्या मैं लिख सकता हूं? f प्रोपोर्शनल टू, कांस्टेंट को हटाऊं तो क्या लिख दूं? प्रोपोर्शनल 1 अपॉन dt। f प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन dt, बिकॉज f proportional to 1 upon dt। सर ये क्या लिखा है, क्या मतलब है इसका? क्या लिखा है, क्या मतलब है इसका? बेटा इसका मतलब f प्रोपोर्शनल है 1 बाय dt के, का मतलब if dt is large, ऐसा लिखो, if dt is large then f will be small। f क्या हो जाएगा बेटा? स्मॉल। अरे dt कैसा है अगर? लार्ज, तो f क्या हो जाएगा? स्मॉल। टाइम बढ़ेगा तो फोर्स कम। अब ध्यान से सुनो, ये आइटम क्या लिखा है और क्यों लिखा? आप बच्चों ने क्रिकेट की बॉल से कई बार कैच पकड़ा होगा। अब इमेजिन करो लेदर की बॉल है, कौन सी? बहुत भारी बॉल है, और बॉल आ रही है, कैच पकड़ना है। तो अगर हम कैच ऐसे पकड़ लें, सीधे हाथ को बिना पीछे ले जाए, और एक बार कैच पकड़े हाथ को पीछे ले जाकर, तो ज्यादा बेटर फर्स्ट वाला केस है या सेकेंड? क्यों पता है? क्योंकि जब आप हाथ को पीछे करके कैच पकड़ोगे तो टाइम होगा ज्यादा। काय का टाइम? बॉल को रुकने का। अरे बॉल को रुकने का टाइम ज्यादा, तो फोर्स कम। तो बॉल आप पे कम फोर्स लगाएगी, कम लगेगी। ये बहुत प्रैक्टिकल टॉपिक। तो कारण समझ में आया कि आप बॉल को तो रोक रहे हो, लेकिन अगर हाथ पीछे करोगे तो टाइम बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा तो फोर्स कम। समझ में आया? दूसरी बात, दूसरा एग्जांपल, अगर आप जंप करते हैं तो नीचे अगर हार्ड फ्लोर है और अगर नीचे कुशन है तो दर्द कम होगा। दर्द कब कम होगा? अरे आपने ऊपर से जंप किया, अब नीचे एक बार हार्ड फ्लोर है और एक बार कुशन है। आपने हार्ड फ्लोर पे जंप किया और दूसरी बार आपने उसी हाइट से जंप किया, लेकिन नीचे कुशन है, गादी है, कुशन है, तो आपको कम कब लगेगी? पहले केस में कम लगेगा या सेकेंड केस में? क्यों? क्योंकि जब आप गद्दे पे कूदोगे तो आपके रुकने का टाइम
बढ़ जाएगा, और टाइम बढ़ेगा तो फोर्स। समझ में आया? पक्का? कंफर्म? ये प्रैक्टिकल एग्जांपल। तो एग्जाम में कल से क्वेश्चन आ जाए क्या? क्वेश्चन आ जाए। पहला एग्जांपल क्या था, याद करो। बॉल को हाथ पीछे करके क्यों कैच करते हैं? तो आपका आंसर ये होना चाहिए, ये कि टाइम ज्यादा तो फोर्स। समझ में आया? अरे पक्का। फॉर एग्जाम्पल लिखो, लिखवाना पड़ेगा मुझे। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट it is better to catch a ball. It is better to catch a ball to lower down hands. It is better to catch a ball to lower down the hands so that क्या बढ़ जाएगा हाथ पीछे करने से? So that time increases and the force decreases. बेटा टाइम बढ़ जाएगा और फोर्स कम हो जाएगा। ठीक है? समझ में आया? दूसरा एग्जांपल लिखो बेटा। It is better to jump on cushion. It is better to jump on cushion rather than hard floor. Rather than hard floor. हार्ड फ्लोर की बजाय कुशन पे जंप करना बेटर है, बिकॉज टाइम इंक्रीजेस ऑन, टाइम बढ़ जाएगा, टाइम इंक्रीजेस ऑन कुशन एंड हेंस फोर्स decreases. फोर्स decreases. समझ में आया? पक्का? एक और एग्जांपल है इसका, पता है कौन सा? शॉकअप। गाड़ियों में लगे होते हैं शॉकअप, आपकी साइकिल में भी लगा है ना शॉकअप। साइकिल के पीछे वाले कैरियर पे शॉकअप नहीं लगा होता। तो आप एक काम करना, अपने दोस्त को साइकिल पे बिठाना पीछे कैरियर पे, आप तो किस पे बैठे हो सीट पे, और कच्चे रास्ते को उड़ा देना उसको, वाह 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 वाह। मजा आएगा आपको, लेकिन दोस्त को मजा आएगा क्या? नहीं यार, इसकी हालत खराब हो जाएगी, वो 3 दिन तक बैठेगा, आपको याद करेगा। यही कंसेप्ट है कि शॉकअप क्या करता है बेटा, बॉडी को रोकने का टाइम बढ़ा देता है, टाइम बढ़ा देता है, तो फोर्स। समझ में आया? अरे पक्का? वेरी गुड। आगे ये सारी बातें, सारे एग्जाम्पल इम्पल्स से जुड़े थे बेटा, जो काफी आसान और सिंपल है। अब बेटा हेडिंग लिखेंगे न्यू टर्न्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ बेटा,
न्यूटन बाबा का थर्ड लॉ याद है कुछ? To every action there is equal and opposite reaction. तो लिखो, बहुत आसान है। According to this law, to every action, there is equivalent opposite reaction. हर एक्शन पे क्या होगा? रिएक्शन। आप मुक्का मारोगे दीवार पे, मजा आएगा। क्योंकि आपने फोर्स दीवार पे लगाया तो दीवार ने आप पे लगाया। अरे डिक्के लिखना आगे, ये क्लियर है? ये डायग्राम बना उसमें, ये सरफेस है बेटा और ये है बॉडी। ये सरफेस और ये बॉडी। बॉडी का वेट नीचे लगता है, जिसे हम बताते हैं किससे? अरे वेट को mg से ही बताते हैं ना। और रिएक्शन कहां लगेगा बेटा? ऊपर। mg कौन सा फोर्स है बेटा? एक्शन। और r कौन है बेटा? समझ में आ रहा है आपको? आप जिस पर बैठे हो, आप वजन लगा रहे हो नीचे, एक्शन, तो आप पे रिएक्शन का लग रहा है। तो हियर R action equals to reaction. R equals to mg. ठीक है, समझ में आया? एक्शन फोर्स इक्वल्स टू रिएक्शन। कोई डाउट, कंफ्यूजन, समस्या? पक्का? स्टेटमेंट याद करो क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, दिस लॉ लिखा है, दिस लॉ to every action, एक्शन तो ऊपर। अब इसके बाद फर्स्ट पॉइंट लिखना इस लॉ का। इस लॉ से जुड़े कुछ खास पॉइंट्स हैं। पहला, फोर्स ऑलवेज एक्ट इन पेयर। बेटा फोर्स ऑलवेज एक्ट इन पेयर। फोर्स हमेशा पेयर में लगेंगे। किसमें? पेयर में। एक्शन और रिएक्शन, रिएक्शन और फोर्स हमेशा किसमें लगेंगे? पेयर में। एक्शन और रिएक्शन, कभी सिंगल फोर्स नहीं लगेगा। दूसरा बेटा, एक्शन और रिएक्शन दो अलग अलग बॉडी पे लगता है, इसीलिए ये आपस में कैंसल नहीं करते। सुनो, ये है बॉडी। कौन? बॉडी। आगे फोर्स 10 लगाया, पीछे फोर्स 10 लगाया, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक ही बॉडी पे लगे। बोलो यस सर। लेकिन वेट सरफेस पे लग रहा है। किस पे? सरफेस। और सरफेस बॉडी पे क्या लगा रहा है? एक एक्शन नीचे सरफेस पर, और सरफेस बॉडी पे क्या लगा रहा है? तो यहाँ दो चीजें हो गई, एक सरफेस और एक बॉडी। सरफेस और बॉडी, तो ये अलग अलग चीजों पे लग रहा है ना फोर्स, तो ये कैंसल नहीं होगा। कैंसल नहीं होगा, क्योंकि एक ही बॉडी पे लग रहा है कि अलग अलग? आपने दीवार पे मुक्का मार दिया तो ये कैंसिल नहीं होगा ना, क्योंकि आपने दीवार पे फोर्स लगाया और दीवार ने आप पे, मतलब आप पे, मेरे पे है ना, आपने गुस्सा मारा है। तो लिखो एक्शन
and reaction not cancel each other, not cancel each other because they act on different bodies. ये अलग अलग बॉडीज पे लगेंगे बेटा. They act on different bodies. ये अलग अलग बॉडीज पे लगेंगे. समझ में आया? कुछ कंफ्यूजन? पक्का? बताओ, फोर्स हमेशा किस में लगेंगे? दूसरा, एक्शन और रिएक्शन कैंसल, क्योंकि ये दोनों अलग अलग बॉडीज. कौन सा लॉ है बेटा? ये न्यूटन बाबा का थियरी. दैट्स इनफ.